नाज़रीन, आपको लिए चलते हैं जिला पाकपतन की तहसील आरिफवाला, जहां हल्का NA 140 राजा ताले सईद और PP 196 चौधरी नईम इब्राहिम की जानिब से चौधरी नईम इब्राहिम के डेरा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। मेरा नाम नईम इब्राहिम, साबका MP हूँ, मौजूदा टिकट होल्डर हूँ PTI का। मैं आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे बाखबर ज़राए से पता चला है कि हमारे खिलाफ कुछ लोग गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हमारे नाम के बैनर पोस्टर लगा के कुछ लोग आला अदारों को हिट करेंगे। मेरी आला अदारों से, आला हकाम से, एस्टेब्लिशमेंट से ये मुतमाना गुजारिश है। मैं तो एक पुरअमन शहरी हूँ, अदारे भी हमारे हैं, ये फौज भी हमारी है। हमारी फौज के साथ कोई ऐसी बात नहीं। हमारी फौज है तो हम अमन की नींद सोते हैं, हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं। लेकिन कुछ अनासर इसको गलत इस्तेमाल करके हमें हिट करना चाहते हैं, नारेबाजी से, हुल्लड़बाजी से, बयानबाजी से। मैं अपने वर्करों को भी एक पैगाम देना चाहता हूं कि ये एक इलेक्शन है, सिर्फ आपने पुरअमन रहना है। जो भी मेरा वर्कर इस किस्म की हरकत करेगा वो मेरा वर्कर नहीं होगा। मैं वाज़े तौर पे बता देना चाहता हूं, मैं एक पाकिस्तानी हूं, पुरअमन शहरी हूं, और इंशाल्लाह ये तो सिर्फ एक इलेक्शन है, इलेक्शन के जलसे हैं। लेकिन मेरा इंतज़ामिया या मेरी फ़ौज से कोई, मेरी फ़ौज मेरी अपनी ज़ाती फ़ौज है। हमारे अपने गांव के कुछ लोग इस वतन की खातिर शहीद हुए हैं। पिछले साल मेरा कज़न कैप्टन सिकंदर सहेल शहीद हुआ है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ यही है। दूसरी बात, मेरी मोतबाना गुजारिश है DPO पाकपतन से कि सर, मेरी आपसे जाती रिक्वेस्ट समझे कि ये जो SHO सिटी है, ये मेरे मुखालफ के साथ मिलकर सारी रात मेरे वर्करों के घर में रेड करता है, चादर चार दीवारी के तकद्दस को पामाल करता है। हर घर में कैमरे लगे हुए हैं। मैं सबूत के तौर पर जिन घरों में ये गया है, रात 10-12 घरों में गया, उसकी वीडियो मौजूद है मेरे पास। सारे इसको रोकें। ये पुलिस का इलेक्शन नहीं है, ये अवाम का इलेक्शन है। तो मेरी DPO पाकपतन से मुतबाना गुजारिश है, ना भी माने मैं कर कुछ नहीं सकता, क्योंकि हुकूमत आपकी है। डंडा कारकुनान को जो तंग कर रहे हैं उस वाले से, ना ही तो हमारा DPO साहब नंबर उठा रहे हैं, ना ही DSP साहब उठा रहे हैं। ठीक है सर, SHO साहब को मैं कॉल करता हूँ, वो आगे से काट देते हैं। ये पिछले 3 दिन पहले सर, ये एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शहरी, आरिफवाले का सबसे शरीफ इंसान डॉक्टर शाहद नकोदरिया कुछ साबित कर दे को किसी दिन थाने में भी किसी के साथ गया हो। सर, उसके घर में उसके घर के अंदर चादर चार दीवारी के तकद्दस को पमाल करते हुए मैं खुद गया हूँ SHO साहब के पास। कहते हैं कि मेरे पास सर्च ऑपरेशन है। और भाई, सर्च ऑपरेशन तो दहशतगर्दों के लिए होता है, जो मंशियात फरोश है उनके लिए, उनके पास होता है। डॉक्टर शाहद एक शरीफ आदमी है, इसके घर में क्या है? कहते जी हमारे पास। मैंने कहा दिखाओ सर्च ऑपरेशन। बस जी वो मेरे पास है। तो मैं तो गुजारिश ही कर सकता हूँ ना DPO साहब से, इस तरह इलेक्शन नहीं होते जिस तरह ये हो रहे हैं। और रोज थ्रेड आ रही है थाने की तरफ से कि इसकी तस्वीरें तार दो, नहीं तो हम आपको पकड़ के ले जाएंगे। हमारे एक पूरे पाकिस्तान में ये SHO सिटी है ऐसा, हम SHO सदर को क्यों नहीं कह दे रहे?
उसने किसी के घर में रेड नहीं किया। बड़ा हल्का है, लंबा हल्का बड़ा है, लंबा हल्का बड़ा है लंबा सर। हल्का है। और मेरे वर्करां दे रेड क्यों होंगे? उन्होंने जलसे जुलूस हो रहे हैं, मेरे जलसे जुलूस क्यों रोके जा रहे हैं? मुजफ्फराबाद तो राती मेरे बैनर पाड़ लेते गए, शमशाबाद तो सारे बैनर पाड़ देते गए। जे मेरी डील है तो फिर मैनू भी खुल्लम इलेक्शन लड़न देना चाहिए सी ना। मैं तो जिथे जाना तो मगर पुलिस के डाले भेज देंगे। जे मेरी डील होवे ते रजवान जेल च पिया होवे, मेरी डील होवे ते राती मौसम मलक मौसम दे करे 2 घंटे यदि वालदा नु थ्रेड करदे रहे, राती तनवीर दे करे 2-2.5 घंटे इन्हां दी बच्चियां नु छोटियां नु थ्रेड करदे। समझदारी दी गल है। मेरी डील होवे ते मैनू भी खुला छड्डन ना, ते मेरी ऐसी कोई डील नहीं। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं डीपीओ से या पुलिस के आला अफसर से, ये आरा वाला छोटा शहर है, हमारे तल्लकात मतलब सारे ही एक दूसरे की दीदारियां दोस्तियां सारे, ये इलेक्शन बिल्कुल आएंगे और कल शाम को खत्म हो जाएंगे। इस मौका पर जिस तरह से आप डीपीओ से अपील कर रहे हैं अपने मामला के सिलसिला में जो आपके वर्कर्स के रेड हो रहे हैं, क्या आप जो आपका मुखालिफ है उसके लिए एक छोटा सा मैसेज छोड़ना चाहेंगे? जी बहुत अच्छा सवाल है। मैं अपने मुखालिफ से सिर्फ इतना ही कहूँगा, डॉक्टर साहब इलेक्शन को इलेक्शन की हद तक रखें। आप हमारे भाई हैं, इलेक्शन गुजर जाना है। कभी जिंदगी में मुझे ये बता दें डॉक्टर साहब, मैं 3.5 साल इक़्तिदार में रहा हूँ, आपके किसी एक वर्कर के घर में मैंने पुलिस भेजी हो, आपके किसी एक वर्कर को मैंने पकड़ाया हो, तो आप इस इलेक्शन को इलेक्शन की हद तक डॉक्टर साहब रखें। अगर हिम्मत है तो उस हिसाब से लड़ें जिस हिसाब से हम लड़ते हैं। वैसे तो मेरे घरों में भी बड़े रेट हुए, मैं 8 साल रहा हूँ, मेरे पास वो भी वीडियो, चलो वो तो कुछ और बात थी। अब तो डॉक्टर साहब मुकाबला करें पब्लिकली। आपके जो मुखालफिन है रिटर्निंग अफसर ने भी तुसी कोई मेरा एक छोटा वर्कर 14-15 साल उम्र होती, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਆਪਣੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਖਾਲਫ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਪਲੇਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਸਿਟੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ 14 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ 14 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਸਨ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਇਕਬਾਲ ਕਲੋਨੀ ਚ ਉਹਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਥ੍ਰੈਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁਖਾਲਫ ਨਈਮ ਕੋ ਨਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਕਰਵਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੱਲੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਰ। इस तरह का मतलब इलेक्शन 3 घंटे किसी इज्जतदार के घर में बैठना, ये सर राय खिजर साहब रोजाना ड्यूटी देते हैं मेरे मुखालिफ के डेरे से, रात रोजाना इंस्ट्रक्शन लेते हैं वहां से। सर डीपीओ आप हैं, आप जो हुक्म करें हम हाजिर हैं। हमारे किसी वर्कर की जरूरत है तो हम हाजिर हैं। हमारे वर्कर का खून इस मट्टी के लिए हाजिर है। तो सर मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, ये जो प्रोपेगेंडा भी बनने वाला है ना, इसमें भी एसएचओ बिल्कुल उनके साथ मिला हुआ है। तो मेरा ऐसे प्रोपेगेंडे से कोई तल्लक नहीं है सर। मेहरबानी करके आप एसएचओ सिटी को या तो समझा दे या इसकी जगह पे किसी और को लगा दे। ये रोज की हाजिरी मेरे मुखालिफ के डेरे पे, ये सर एक मेरे खिलाफ साजिश बन रही है। मैं दोबारा फिर कहना चाहता हूँ, वीडियो है मेरे पास, हर घर में कैमरे लगे हैं, मैं झूठ नहीं बोलता। तो सर आप इसको रोकें ताकि ये एक फेयर इलेक्शन हो। अगर मेरे
वर्करों पे ऐसे रेट होता रहा तो सर फिर ये फेयर इलेक्शन तो नहीं है। 2 दिन पहले भी मेरे एक भाई को सर पुरअमन शहरी है, टैक्स देता है और हमारे टैक्स से ही आपकी सर तनख्वाहें जाती हैं, उनको नजर बंद कर दिया गया। सर रजवान हमारा एक साथी है और मुझे बाखबर राय से पता चला है कि राय साहब हर एक को पकड़ के धमकी लगाते हैं। सर ये मेरे साथ ज्यादती है, आप मेरे भाई हो, पुलिस भी हमारी है, हमसे ही है, तो सर इसको जितनी जल्दी हो सके इसको नोटिस ले और उसको रोकें कि सर ये फेयर इलेक्शन हो। और मुझे ये भी पता चला है कि मेरे मुखालफ के डेरे से ये भी इंस्ट्रक्शन आई है कि इलेक्शन वाले दिन इनके एजेंटों को उठा लो। तो सर ये ज्यादती होगी मेरे साथ। अल्लाह हाफिज। चौशा, आपके वर्करों पे जो छापों का सिलसिला जारी है, इसमें कोई मुकदमात नहीं है? बगैर मुकदमात के उठाए जा रहे हैं? नहीं सर, कोई मुकदमात नहीं है, कोई FIR नहीं है। पहले पकड़ते हैं, उसके बाद उसको ले जाते हैं, पता नहीं 3 MPO लगाते हैं या क्या लगाते हैं, लेकिन कोई उनके खिलाफ ना कोई दरखास्तें हैं ना कोई मुद्दई है, कोई भी नहीं है। अच्छा चौधरी नईम साहब, मेरी एक गुजारिश है कि जो आपके पास वीडियो हो, मेरे साथी मीडिया वाले कह रहे हैं कि काइंडली वो वीडियो हमें प्रोवाइड करें, हम उसको हाईलाइट करते हैं। जी सर, मेरे पास वीडियो है, मैं अभी जी वो हमारे साथियों को शेयर करें। मैं कर लूँगा। साथ ये एक प्रोपेगेंडा हो रहा है, बाकायदा इसकी एक मीटिंग हुई है, इन्होंने की है कि जी इन लोगों को हम पब्लिक हमारे साथ है, पब्लिक वोट हमारे साथ है, पब्लिक वोट बैंक हमारे साथ है, आवाम हमारे साथ है, लिहाजा इनको बदनाम किया जाए, फौज के खिलाफ किया जाए। इस तरह का कोई भी जो जलसा जुलूस जो हमारे झंडे लेकर आर्मी के खिलाफ या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ करेगा, वो हम में से नहीं है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आर्म्ड फोर्सेस, सुप्रीम कोर्ट, ये हमारे अपने हैं और हम इनके फैसलों की, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की हमने उनके साथ लब्बैक कहा है और आर्म्ड फोर्सेस के जो फैसले हैं हम उनके पीछे हैं और लब्बैक कहते हैं और कहते रहेंगे। अगर SHO कहे कि मैं अमन के लिए कर रहा हूँ, तो सारी रेट क्या PTI के वर्करों के घर में ही होंगे? कोई और जमात इलेक्शन नहीं लड़ रही। हमारे पास भी सबूत है, वो जलसे कर रहे हैं। हालांकि एक और बात, हमें जलसों से भी रोका जा रहा है, हमारे माइक लेके जा रहे हैं, हमारे जो स्टेज है उनको तोड़ा जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें स्टेजों से माइकों से नहीं है, अवाम हमारी बात वैसे ही सुनती है। तो सर मेरी गुजारिश है कि इस मामले को सख्ती से नोटिस ले और जो हमारे झंडे लेकर किसी अदारे के खिलाफ जुलूस निकालता है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। हमारा उससे कोई तल्लुक नहीं है और ना ही हम उसके साथी हैं। जी एक सेकंड, हमारी पार्टी का हुक्म है, हमारे आप कुछ कहना चाहते हैं? एक मिनट, हाँ लालो माइक। ये मेरा भाई है, ये रात 2 बजे 12 बजे इसके घर में पुलिस आई है, वीडियो मौजूद है, 2:30 बजे गई है, बच्चों को थ्रेड किया है। मलिक मोहसिन के घर में 2 घंटे 4 डाले पुलिस के बैठे हैं। तो मैं तो DPO साहब से मिन्नती कर सकता हूँ, मेरी कोई लड़ाई नहीं है। राय साहब, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? ये सिलसिला चल रहा है, इलेक्शन फ्री एंड फेयर तो नहीं हो रहा। अभी चौधरी नईम साहब ने फरमाया कि वर्कर्स जो हैं उनके घरों में छापे पड़ रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, हरास किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उनकी फैमिलीज को थ्रेट किया जा रहा है। तो मेरी भी चौधरी साहब के साथ पुरजोर अपील होगी DPO पाकपटन को कि DPO साहब, इलेक्शन आ गया है, इलेक्शन कल तक ख़त्म भी हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप इसका नोटिस लें और अपने जो SHOs जो इस तरह की गंदी हरकतें कर रहे हैं उनको रोकें।
ये एक पंजाब पुलिस एक इदारा है जिसके हम साथ चल रहे हैं। ये तरीकाकार जो उन्होंने बनाया है, किसी के कहने पे बनाया है या जैसे भी बनाया है, ये ठीक नहीं है। इसका आप नोटिस लें और उनको बुलाएं और बुला के समझाएं कि इलेक्शन आते जाते रहते हैं, हम सब ने यहाँ पर मिलना है, बैठना है, बरतना भी है, तो ये ठीक नहीं है। इस पे वो अपनी कोई ना कोई एक्शन लें। दूसरी बात ये है कि हम लोग पाकिस्तान फौज के साथ हैं। ये फौज हमारी है, इंडिया की फौज नहीं है। हम इसकी इज्जत करते हैं। हमारे बॉर्डर्स ये पाक फौज संभालती है। हम आराम और सुकून की नींद हम भी और हमारे बच्चे भी इसलिए सोते हैं क्योंकि पाक फौज की वजह से। अब जो दूसरा है, ग्रुप कह लें या लोग कह लें, वो सिर्फ हमारा झंडा इस्तेमाल करके, जिस झंडे के नीचे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारे 2 झंडे हैं जनाब, बल्कि झंडा तो एक ही है, पाकिस्तान का झंडा। हमें बदनाम कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, और जो पार्टी परचम है उसको इस्तेमाल करते हुए हमारी गलत पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि हम पाक फौज के खिलाफ हैं। और ये बात एक स्टेटमेंट है उनकी कि हमें और हमारी पार्टी को इनके साथ किसी किस्म का कोई मसला नहीं है और ना होगा। जी चौधरी साहब, आप सवाल कर रहे थे। चौधरी साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज आपके पास है, रात को या 1 दिन कबल रेड हुए हैं और पुलिस 2 से 2.5 घंटे आपके वर्कर्स के घरों में मौजूद रही है। जी सर। वो तो आप वीडियो हमें दे रहे हैं और वो बड़ी अच्छी कमाल की वीडियो होगी। क्या कोई आपके पास ऐसी फुटेज या वीडियो भी है कि ये जो मौजूदा थाना सिटी का SHO है, ये आपके जो मुखालफीन है, आपके मद्दे मुकाबले इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ पर बैठते हुए कोई उनके साथ गुफ्तगू करते हुए उनके डेरे की, या वो अगर हमें दे दें तो मैं समझता हूँ वो वीडियो के लिए, हमारे अदारों के लिए वो बड़ी मौसम साबित है। सर, उनके डेरे से निकलने की 3-4 शहादतें हैं हमारे पास लोगों की। बड़ी बात ठीक है जी। उधर कैमरे नहीं है, उनके घर में जो कैमरे लगे वो तो हमें नहीं देंगे, उनके घर में बैठे रहे। ये जो वीडियो है इसमें आप SHO को भी देख सकते हैं, उनके घर की छत के दरवाजे तोड़ के हमसायों के। सुने, ये बात भी सुने। अच्छे इलेक्शन हो रहे पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੋਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਨਫਰਤ ਟੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਵੀ ਵੋਟ ਵੀ ਵੈਸੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬੂਹੇ ਪਾ ਜਾਣ। चलो वीडियो अच्छी वीडियो शेयर हो गया हाँ। इस तरह। बड़ी जबरदस्त है जी, ये बिल्कुल ठीक। हाँ जी सर। ये शेयर करो जी, जिन्नियां भी वीडियोस है ना ਆਸੇ CCTV ਪਾਸੇ कैमरे ਉਹਨਾਂ आ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਵੜੀ ਰਹੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਨਾ। और किसी दोस्त ने सवाल किया एक सवाल का जवाब मैं दे देना। कोई साहब ने किया कि 4 दिन पहले मीडिया अपने सोर्स नाल कन्फर्म कर लवे कि राय खिजर ट्रैक सूट पहन के डॉक्टर फरक दे घर रात 2:30 बजे तो लैके 4:30 बजे तक नहीं बैठा रहा। ये मीडिया अपने जराए नाल कन्फर्म कर लवे। ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਗੱਡੀ ਜਿੱਥੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ? अच्छा जर साहब, आपने SHO लाइव चल रही है ना। जर साहब, आपने इस बारे में पुलिस के आला हुकाम से, DPO से या RPO से किसी किस्म का कोई राब्ता किया? नाज़रीन, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलाहिजा की। मजीद किसी भी किस्म की खबरों के लिए देखते रहिए ABC न्यूज़ पाकिस्तान।